हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग यूनिट 5 सीखेंगे जो कि होता है बाउंड्री लेयर फ्लो। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि बाउंड्री लेयर क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई फ्लो है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैपिटल यू से फ्लो हो रहा है और उसका वेलोसिटी क्या है, कैपिटल यू। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हम लोग फ्लूइड को लेयर्स से बना हुआ मानते हैं और अगर ऐसा है तो सभी लेयर्स का जो वेलोसिटी है वो कैपिटल यू है। प्रेजेंट जो केस लिया जा रहा है वो कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए अब इस वेलोसिटी के फ्लो के पाथ में बीच में एक कोई आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर कोई आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो अब जो फ्लो होता है, फ्लो का पैटर्न, अब जो पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से फ्लो हो रहा था, मतलब इन सभी लेयर का जो वेलोसिटी था वो u था, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बीच में आता है तो इसके फ्लो पैटर्न में थोड़ा चेंज हो जाता है। अब वो चेंज कैसा है वो आप लोगों को जानना है। कुछ ऐसा बाउंड्री लेयर बन जाता है। अब ये बाउंड्री लेयर बनने का रीज़न क्या है, इस बाउंड्री लेयर के अंदर क्या है, बाहर क्या है, बाउंड्री लेयर पे क्या है, वो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, इतना तो आपको भी पता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जब पार्टिकल इसके पास से होके जाता है तब नो स्लिप कंडीशन की वजह से जो पार्टिकल इस प्लेट पर जस्ट है उसकी वेलोसिटी इस प्लेट की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। अगर आप एक वर्टिकल सेक्शन ले लें तो काफ़ी दूर पर, सपोज़ यहाँ पे कैपिटल यू वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो काफ़ी दूर जाने पर ये यू वेलोसिटी का फ्लो रहेगा, लेकिन नो स्लिप कंडीशन की वजह से इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गया है, ज़ीरो हो जाता है। तो ज़ीरो से यूनिफॉर्म वेलोसिटी u तक वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ऐसा होता है और ये चीज़ हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताई थी। ठीक है, कि जहाँ पर सरफेस को टच करता है, फ्लैट प्लेट के सरफेस को या किसी भी सरफेस को टच करेगा उसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा और जो फ्लो का जो पहले वेलोसिटी चल रहा था उस वेलोसिटी से धीरे धीरे इंक्रीज़ होता हुआ उस वेलोसिटी को अचीव करता है। ये पैटर्न बनता है। तो अगर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैपिटल यू, कोई भी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट आया इसके सामने तो ये बाउंड्री लेयर बन जाता है। अब ये बाउंड्री लेयर है क्या, जैसे देखिए अगर आप इस वर्टिकल सेक्शन पे लेते हैं तो इस जगह पर क्या होगा कि यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी होगी ज़ीरो और धीरे धीरे यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कैपिटल यू। और यहाँ से लेके यहाँ तक के इस पोर्शन में वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे ज़ीरो से लेकर यू तक इंक्रीज़ होती हुई जाती है। मतलब यहाँ पर जितना भी लेयर फ्लूइड का पड़ेगा उन सब का वेलोसिटी अलग अलग होगा। जब सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा मतलब हर एक लेयर में वेलोसिटी में डिफरेंस है, मतलब डी यू डिफरेंस अवेलेबल है। जब वेलोसिटी में डिफरेंस है तो सीधी बात है वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कोई ना कोई वैल्यू रखेगा। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट का कोई ना कोई वैल्यू होगा तो टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो यानी shear स्ट्रेस भी इस कंडीशन में होगा। मतलब कि ज़ीरो से लेकर u वेलोसिटी तक पहुंचने वाले इस फेज़ में u वेलोसिटी तक पहुंचने का जो स्पेस होगा, इस स्पेस में आपका जो shear स्ट्रेस है वो भी रहेगा और डी यू अपॉन डी वाई भी एग्जिस्ट करेगा। अब इस बाउंड्री लेयर के ऊपर क्या होगा, अभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। इस बाउंड्री लेयर के ऊपर अभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैपिटल यू चल रहा है। तो जब कैपिटल यू है
तो डिफरेंस इन वेलोसिटी, जितनी भी लेयर है उन सब का वेलोसिटी क्या है, कैपिटल यू है। तो डिफरेंस इन वेलोसिटी हुआ ज़ीरो, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ ज़ीरो, मतलब शेयर स्ट्रेस भी हुआ ज़ीरो। मतलब बाउंड्री लेयर के नीचे टाउ एग्जिस्ट करता है, du/dy एग्जिस्ट करता है। हर एक लेयर का वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, लेकिन बाउंड्री लेयर के ऊपर क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्लो हो रहा होता है, du/dy एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ज़ीरो होता है, और टाउ इक्वल टू भी ज़ीरो होता है। अब ये जो बाउंड्री लेयर है, इसको हम थोड़ा सा और अलग तरीके से देखिए डिफाइन करेंगे। कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई, देखिए मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में है, ठीक है। अब जैसे ये वेलोसिटी, ये इसका फ्लो का एक पार्टिकल यहाँ से टकराया, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, अगर एक सेक्शन लें तो हो गई ज़ीरो। दूसरा पार्टिकल आया, इस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ेगी। तीसरा पार्टिकल, वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ेगी। चौथा पार्टिकल ये अपनी टोटल कैपिटल यू वेलोसिटी से फ्लो करेगा, और इसके बाद वाले सारे पार्टिकल भी कैपिटल यू वेलोसिटी से फ्लो करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे सेक्शन आने पर इस जगह पर कैपिटल यू वेलोसिटी मिलेगी, तो यहाँ और बीच में कहीं यहाँ पर कैपिटल यू वेलोसिटी मिलेगी। तो अगर हम उन सारे लोकेशंस को हम लोग जोड़कर, एक सारे पॉइंट्स को हम लोग जोड़ दें, जो कि जिस जगह पर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मिनिमम 99% अगर है, ऐसे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक लेयर बनता है जिसे हम लोग बाउंड्री लेयर बोलते हैं। जो चीज़ें ऊपर हैं वही चीज़ें ऐसे नीचे साइड, दूसरी साइड भी बनेंगी, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर। अब बाउंड्री लेयर के ऊपर, यानी यहाँ इस एरिया में, यहाँ पर इस एरिया में बाहर साइड, बाउंड्री लेयर के बाहर साइड वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फ्लो हो रहा होता है, यानी कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई टाउ नहीं एग्जिस्ट करता, du/dy एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके बाहर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्लो हो रहा होता है पूरी तरह से। लेकिन इसकी बाउंड्री लेयर के अंदर क्या होता है कि du/dy भी एग्जिस्ट करता है, टाउ एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका जो डॉट से जो शो है, ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये जो है बाउंड्री लेयर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा बाउंड्री लेयर का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग दूसरा एक टर्म है जो हम लोग को सीखना है, वो क्या है, लैमिनार बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फ्लो जो है हो रहा है इधर u, और सामने एक फ्लैट प्लेट रख दी जाती है, काफ़ी लंबी सी फ्लैट प्लेट, जैसे काफ़ी लंबी सी फ्लैट प्लेट एक रख दी गई, तो जैसे ही फ्लो यहाँ पर टच करेगा, ये होता है लीडिंग एज, ठीक है। जैसे ही लीडिंग एज पे टच करेगा वाटर, तो क्या होगा, तुरंत ही यहाँ पर ऐसे बाउंड्री लेयर बनने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी सफिशिएंट यहाँ पर वेलोसिटी है, क्योंकि अगर इस सेक्शन पे लें तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है ज़ीरो, इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगी और सबसे ऊपर यू वेलोसिटी अचीव कर लेगी। तो लीडिंग एज से कुछ डिस्टेंस तक जो फ्लो होता है, यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, वो फ्लो की वेलोसिटी काफ़ी कम होती है। जब फ्लो की वेलोसिटी काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं है, तो इस तरीके के फ्लो पैटर्न को हम लोग बोलते हैं लैमिनार फ्लो। अब जो एक फ्लैट प्लेट है, उसका वो पार्ट जिसमें लैमिनार फ्लो हो रहा होता है, लीडिंग एज से वो डिस्टेंस जहाँ पर लैमिनार फ्लो हो रहा होता है, वो पूरा जोन लैमिनार जोन कहलाता है। लैमिनार जोन में अगर हमें ये निकालना है कि लीडिंग एज से कितनी डिस्टेंस तक लैमिनार जोन अवेलेबल है, तो हमें क्या करना होता है, मान लीजिए x डिस्टेंस तक, यहाँ तक लैमिनार जोन अवेलेबल है, तो इस पूरी डिस्टेंस में
जो रेनॉल्ड नंबर होगा उसकी वैल्यू 5 × 10⁵ से कम ही होगी, ठीक है। और जस्ट इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस सेक्शन पर, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 × 10⁵ के जस्ट बराबर हो जाएगी। अब अगर ऐसा सिनेरियो है तो इसमें हम लोग रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी ये इंटू एक्स यानी ये डिस्टेंस डिवाइड बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी पता है, हमें जिस जगह पर रेनॉल्ड नंबर निकालना है वो डिस्टेंस पता है लीडिंग एज से, और हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पता है, तो हम रेनॉल्ड नंबर निकाल सकते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 × 10⁵ या उससे कम आती है तो इसका मतलब है कि जो हमारा बाउंड्री लेयर है उस समय पर वो क्या है? लैमिनार बाउंड्री लेयर है, ठीक। और लीडिंग एज से वो जो डिस्टेंस होती है वो जोन कहलाती है। ये देखिए, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो किया गया है, ये एक फ्लैट प्लेट बनाई गई है, ठीक है। और ये लैमिनार जोन है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है वो लैमिनार जोन कहलाती है। और इस लैमिनार जोन में जो बाउंड्री लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं लैमिनार बाउंड्री लेयर। इस लेयर पे क्या होता है? फ्लो पैटर्न बहुत ही स्मूथ होता है, इरेगुलरिटीज़ नहीं होती हैं, लैमिनार फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे की साइड बढ़ता जाएगा, मतलब कि फ़्लो यहाँ से यहाँ तक गया, चलो लैमिनार लेयर था, इसके बाद जैसे जैसे फ़्लो आगे की साइड जाने लगता है तो क्या होने लगता है कि इसको फ्रिक्शन के अपोजिट में काम करना पड़ता है, इसकी काइनेमेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस होने लगती है, मतलब वेलोसिटी क्या होने लगती है? रिड्यूस होने लगती है। जब वेलोसिटी रिड्यूस होने लगती है, हर एक सेक्शन पे देखिए, ऐसे सेक्शन देखिए, यहाँ पर तो 0 ही होगा, ठीक है। पहले इसी लेवल पे वेलोसिटी सपोज 50 थी, लेकिन अब चूंकि वेलोसिटी आगे जाने पर कम हो रही है, काइनेमेटिक एनर्जी उसकी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, तो अब यहाँ पर 50 ना होकर थोड़ा सा कम आगे। और जब अब इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर इस समय तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अचीव कर गया था, लेकिन अब चूँकि कम हो गया है इसलिए अभी ये अचीव नहीं कर पाएगा, कुछ दूर जाके अचीव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम लोग लीडिंग एज में ऐसे आगे साइड बढ़ते जाते हैं, वैसे ही जो लैमिनार तो नहीं, बाउंड्री लेयर है, उसकी थिकनेस क्या होने लगती है? इंक्रीज होती जाती है। जैसे देखिए, इस जगह पर थिकनेस इतनी थी, आगे जाने पर बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। तो मतलब अगर आप रीज़न है, मतलब जैसे लीडिंग एज से अगर आप आगे की साइड बढ़ेंगे तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ती जाती है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक। तो आपने क्या सीखा? ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर सीखा, लैमिनार बाउंड्री लेयर सीखा। अब देखिए, लैमिनार जोन तक तो लैमिनार फ्लो होता है, लैमिनार बाउंड्री लेयर कहलाती है। लेकिन आगे जाते जाते क्या होने लगता है? जो पैटर्न होते हैं, जब लो लैमिनार में हम उन पैटर्न को ड्रॉ कर सकते थे, लैमिनार बाउंड्री लेयर से नीचे के जो पैटर्न थे वो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग और आगे की साइड बढ़ते जाते हैं, इरेगुलरिटीज़ आने लगती हैं। जब इरेगुलरिटीज़ आने लगती हैं तो फ्लो में टर्बुलेंस आने लगता है, एडीज जनरेट होने लगती हैं, तो हम लोग जो फ्लो पैटर्न होता है उसको ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। जब ऐसा होता है तो टर्बुलेंट बाउंड्री, तब जो फ्लो पैटर्न यहाँ पे बनेगा ना, उसको हम लोग नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरीके के फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और जो लेयर होती है उस जोन की, उसे हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। और जो उस जोन होता है उसे हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट जोन। अब ऐसा तो कभी होता नहीं है कि एक एग्जैक्ट पॉइंट से जस्ट पहले आप ड्रॉ कर पा रहे हैं और उसके जस्ट बाद एकदम से रेगुलरिटीज़ आ जाएं और तुरंत आप ना ड्रॉ कर पाएं, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक स्मूथ वेरिएशन होता है कि एक कुछ जोन में आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, धीरे धीरे रेगुलरिटीज़ बढ़ेंगी, तो एक
एक ड्रॉ कर पाने और एक ना ड्रॉ कर पाने के जोन के बीच में एक ऐसा जोन होगा जिसमें हमें ड्रॉ तो कर पाएंगे लेकिन डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो उस जोन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। तो टोटल अभी तक आप लोगों ने 3 लेयर्स जानी। सबसे पहला लैमिनार बाउंड्री लेयर, तीसरा ट्रांजिशन लेयर, तीसरा है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, और एक चौथा भी लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैमिनार सब लेयर। लैमिनार सब लेयर क्या होता है कि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का जो जोन होता है उसी जोन में प्लेट के जस्ट पास में जो वेलोसिटी होगा वो होगा 0। तो बिल्कुल उसी के जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस तक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कि एकदम से रेगुलरिटीज़ नहीं आ जाएंगी। जो सरफेस है उसके जस्ट पास वेलोसिटी 0 है और 0 से रेगुलरिटीज़ आने तक एक बहुत पतला सा एक पार्ट होता है जिस पे जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो लीनियर हम लोग मानते हैं। इस जोन को हम लोग बोलते हैं लैमिनार सब लेयर, ठीक। तो टोटल बाउंड्री लेयर भी 4 तरीके की हैं, लैमिनार बाउंड्री लेयर, ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर और लैमिनार सब लेयर, ठीक। तो ये आप लोगों ने नया कॉन्सेप्ट सीखा। अब आप लोगों को कुछ थिकनेस जाननी है, जो कि थिकनेस कौन कौन सी है। टोटल 3 तरीके की थिकनेस आप लोगों को जाननी है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस। इनको किस अल्फ़ाबेट से इंडिकेट करते हैं ये जानिए। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हम लोग डेल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 to डेल ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल u डिवाइड बाई कैपिटल U ब्रैकेट क्लोज dy। देखिए बाउंड्री लेयर की किसी भी सेक्शन पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस को हम लोग डेल से इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो 0 से लेके डेल कहने का क्या मतलब है, सपोज अगर ये आपका बाउंड्री, ये आपका कोई फ्लैट प्लेट है और ये बाउंड्री है, तो किसी सेक्शन पर y का वैल्यू 0 से लेकर डेल तक, तो यानी ये बाउंड्री लेयर के अंदर की बात हो रही है, 0 से लेकर डेल तक, ठीक है। तो थिकनेस किसी भी सेक्शन पर बाउंड्री लेयर की थिकनेस है डेल, और जो यहाँ पर जो आपको इंटीग्रेशन करने को बोला गया है वो क्या है, 0 से लेकर डेल, मतलब पूरी थिकनेस, बाउंड्री लेयर की थिकनेस के लिए इंटीग्रेशन है। इस कैपिटल U क्या है, यूनिफॉर्म बाउंड्री, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैपिटल U जो बोलते थे वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और स्मॉल u क्या है, स्मॉल u क्या है कि जैसे ये आपका फ्लैट प्लेट है और ये बाउंड्री लेयर है और ये हम लोगों ने वेरिएशन माना है, तो यहाँ से y डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग u मानते हैं, स्मॉल u। इंस्टेंट वेलोसिटी किसी सेक्शन पे फ्लैट प्लेट से y डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी होगी स्मॉल u से मानते हैं इसको हम लोग। और ये एक वेरिएबल है, ठीक है। यही u ही 0 से लेके कैपिटल U तक वेरी कर रहा है। और देखिए dy क्या है, इसी स्ट्रिप का थिकनेस है dy, ठीक। तो ये एनर्जी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला है। दूसरा है मोमेंटम थिकनेस, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं थीटा से, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर डेल स्मॉल u डिवाइड बाई कैपिटल U 1 माइनस स्मॉल u डिवाइड बाई कैपिटल U dy। इसमें आपको सभी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। थर्ड है एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस को इंडिकेट करते हैं डेल डबल स्टार से, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर डेल u स्मॉल u डिवाइड बाई कैपिटल U 1 माइनस स्मॉल u का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल U का स्क्वायर dy। ये फॉर्मूले आपको अच्छे ढंग से याद कर लेने हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को अच्छे से सीखने हैं। बहुत इजी होते हैं न्यूमेरिकल्स, सिर्फ स्मॉल u का फॉर्मूला दिया जाएगा आपको, स्मॉल u का फॉर्मूला दिया जाएगा क्योंकि मैंने बताया ना स्मॉल u क्या है, वो वेरिएबल है, ठीक है। तो स्मॉल u का फॉर्मूला आपको गिवन होगा कुछ टर्म्स में, y के टर्म्स में, डेल के टर्म्स में, किसी टर्म्स में आपको गिवन होगा।
हमें क्या करना है, स्मॉल यू डिवाइड बाई कैपिटल यू करना है, उसे 1 से माइनस करना है, फिर उसके हम लोग मतलब इस फॉर्मूले में हमें रखना है। अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पूछी जाती है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, मोमेंटम थिकनेस पूछी जाती है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एनर्जी थिकनेस पूछी जाती है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कहीं कहीं पर ये वर्ड्स भी डायरेक्टली बोल दिए जाते हैं, ये बड़ा इनका ना बोल के इनके अल्फ़ाबेट ही डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस यानी डेल स्टार, मोमेंटम थिकनेस थीटा, एनर्जी थिकनेस डेल डबल स्टार ऑफ द वेलोसिटी फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर गिवन बाय दिस स्मॉल यू डिवाइड बाई कैपिटल यू इक्वल टू वाई बाई डेल। ये वैल्यू ये है वेयर स्मॉल यू इज द वेलोसिटी एट ए वाई एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द प्लेट एंड u इक्वल टू कैपिटल U एट y इक्वल टू डेल। मतलब कि y इक्वल टू जब y बढ़कर डेल मतलब बाउंड्री लेयर थिकनेस के बराबर पहुंच जाता है तो u किसके बराबर हो जाती है, यूनिफॉर्म बाउंड्री यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। ये तीन चीज़ें तो कैलकुलेट करनी ही है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस। इसके अलावा डेल स्टार डिवाइड बाई थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डिवाइड बाई मोमेंटम थिकनेस का भी वैल्यू हमें निकालना है। तो एक एक 4 क्वेश्चन है टोटल इसमें, तो एक एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला क्या है, वो ये होता है 0 से डेल 1 माइनस स्मॉल यू डिवाइड बाई कैपिटल यू डी वाई। 0 से डेल, अब स्मॉल यू डिवाइड बाई कैपिटल यू का फॉर्मूला का वैल्यू रख दिया, वो क्या है y बाई डेल है, तो y बाई डेल रख दिया। और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से डेल 1 डी वाई क्या हो जाएगा y, और डेल क्या है, डेल एक कांस्टेंट वैल्यू है। किसी एक सेक्शन, जब आपने सेक्शन फिक्स कर दिया तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस उस जगह पर फिक्स होती है, वो वैरी नहीं करती है। जब आप x डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ती जाती है, लेकिन अगर आपने x फिक्स कर दिया, आपने सेक्शन फिक्स कर दिया तो थिकनेस का वैल्यू भी फिक्स हो जाता है, वो वेरिएबल नहीं होता है। तो सिर्फ डेल तो एज इट इज़ रहेगा, y डी वाई मतलब वाई स्क्वायर बाई 2। अब y की जगह पर डेल रख दिया तो ये हो जाएगा डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2y, एक डेल से एक डेल कैंसिल हो जाएगा, डेल माइनस डेल बाई 2 मतलब कि डेल बाई 2। मतलब कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आया उसकी वैल्यू कितनी आई, डेल बाई 2। नेक्स्ट जो आपको निकालना है वो निकालना है मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 टू डेल u माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस स्मॉल यू डिवाइड बाई कैपिटल यू डी वाई। अभी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें स्मॉल यू डिवाइड बाई कैपिटल यू का जो वैल्यू गिवन है वो y बाई डेल गिवन है। ये वैल्यू हम लोग इसमें फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए ये थीटा में हमने क्या किया, y बाई डेल, u बाई यू की जगह y बाई डेल रखा, ब्रैकेट ओपन किया तो y बाई डेल मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब y बाई डेल, और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई डेल स्क्वायर। अब डेल क्या है, कांस्टेंट है, तो y डी वाई मतलब y स्क्वायर बाई 2, डेल एज इट इज़, और इधर डेल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर डी वाई का हो जाएगा y क्यूब बाई 3। ठीक है, और डेल का वैल्यू रख देंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाई 2 डेल माइनस डेल क्यूब बाई 3 डेल स्क्वायर, तो बचा क्या, डेल बाई 2 माइनस डेल बाई 3 मतलब कि डेल बाई 6। ये किसकी वैल्यू आई है, मोमेंटम थिकनेस की वैल्यू आई है। अब एनर्जी थिकनेस की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू डेल स्मॉल यू डिवाइड बाई कैपिटल यू ब्रैकेट 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल यू स्क्वायर डी वाई। अब यू स्मॉल यू डिवाइड बाई कैपिटल यू की जगह हम लोग y बाई डेल रख देंगे, तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट हमने ओपन किया, क्या आया, इंटीग्रेशन 0 टू डेल y बाई डेल डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 0 टू डेल y क्यूब डिवाइड बाई डेल क्यूब डी वाई। सॉल्व करने पर y dy हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, y क्यूब dy यानी y स्क्वायर
y की पावर 4/4, y की जगह डेल रख देंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमें मिलेगा del/4। यानी टोटल 3 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व कर लिए। हमने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकाला, वो आया del/2, मोमेंटम थिकनेस निकाला, वैल्यू आया del/6, एनर्जी थिकनेस निकाला, वैल्यू आया del/4। अब जो चौथा क्वेश्चन था कि डेल स्टार डिवाइड बाई थीटा का वैल्यू हमें चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डिवाइड बाई मोमेंटम थिकनेस हमें चाहिए, तो वो दोनों वैल्यूज़ निकाली जा चुकी हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का वैल्यू था del/2, मोमेंटम थिकनेस का वैल्यू था del/6, डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगा 3। तो इस तरह एक क्वेश्चन आप लोगों ने सीख लिया जो कि बहुत इजी था। आपको सिंपली सिर्फ क्वेश्चंस कुछ इसी तरह पूछे जाते हैं कि आपको एक u का वैल्यू दे देगा, स्मॉल u का वैल्यू दे देगा, क्योंकि स्मॉल u एक वेरिएबल है, उसका इक्वेशन दे देगा, उस इक्वेशन को बस फॉर्मूले में रख देना है और वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालना है, मतलब डेल स्टार का वैल्यू निकालना है, मोमेंटम थिकनेस निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, एनर्जी थिकनेस निकालना है, मतलब डेल डबल स्टार का वैल्यू निकालना है। और जो पैटर्न अब दिया गया है उसको देखिए, पैटर्न जो दिया गया है ना वो ये दिया है, ठीक है, स्मॉल u डिवाइड बाई कैपिटल U इक्वल टू 2y/del माइनस y/del का होल स्क्वायर। तो अब देखिए सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हमें चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to del 1 माइनस स्मॉल u डिवाइड बाई कैपिटल U dy। स्मॉल u डिवाइड बाई कैपिटल U का वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, तो देखिए ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 माइनस दिस वैल्यू, ठीक। अब हम लोग इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to del dy, तो वो क्या हो जाएगा y माइनस 2/del बाहर ले लेंगे, 2/del बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to del y dy, मतलब y²/2। इसमें डेल स्क्वायर 1/del स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 0 to del y² dy, मतलब y³/3। अब जिस जगह पर y है वैल्यूज़ अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे, मतलब y की जगह del रख देंगे, तो जो सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा del/3। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है उसकी वैल्यू हमें मिली del/3। नेक्स्ट जो हमें इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, मोमेंटम थिकनेस का वैल्यू निकालना है। स्मॉल u डिवाइड बाई कैपिटल U का वैल्यू हमें पता है, उसमें हम लोग वैल्यूज़ रख देते हैं, ठीक। तो देखिए ये फॉर्मूला है, u 1 माइनस u/u वैल्यू रखा। अब हमने इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन किया, सॉल्व किया, इंटीग्रेशन वगैरह आप लोग को आता ही होगा, इंटीग्रेशन वगैरह किया, तो वैल्यू हमें सॉल्व करने पर वैल्यू में क्या मिला, 2 del/15। सेम इसी तरह एनर्जी थिकनेस का फॉर्मूला है ये, u/u का वैल्यू गिवन है, इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, y की जगह del रखेंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे क्या मिला, 22 del डिवाइड बाई 105। ये जो वैल्यूज़ आप लोगों ने अभी जितना सीखा वो क्या सीखा, आपने ये जाना बाउंड्री लेयर क्या होता है, बाउंड्री लेयर के टाइप्स कौन कौन से हैं, टोटल 4 टाइप जो मैंने आपको बताए, जोन्स कौन कौन से हैं वो आपने सीखे, 3 तरीके की थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इतनी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं। बाकी आगे का हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू क्लास।